Hello, all. I hope you all are doing well. Today, we will discuss a very important topic, and this topic is important not only from the educational point of view, that is, from your career perspective, that is, your paper per se, but also there because we need to understand this topic in a holistic sense. Why I want to say that because I have few important points to make. कुछ बिंदुएं हैं जो मैं रखना चाहती हूँ जिसके आधार पर फिर आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि क्यों हम सनातन धर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और आज के समय में उसकी जो सार्थकता है वो क्यों ज़्यादा है। तो इसलिए पहले तो इसको ये पीपीटी शुरू करने से पहले जो मेजर आर्ग्यूमेंट्स जो पॉइंट्स मैं बताना चाह रही हूँ उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। वो बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि जब भी हम किसी धर्म की बात करते हैं ओवरऑल, तो उसमें एक आधार ये है कि हमें अपने जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो कल्चरल रूट्स हैं, उस पे वापस जाने की बात करते हैं। सो वी वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट कि हमें इस इस पर्सपेक्टिव को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कल्चरल रूट्स को समझें। और कल्चरल रूट्स इस टॉपिक को अगर हम समझ पाते हैं तो डीपर डेल्व कर पाते हैं, तो शायद हम अपने जो मुख्य बिंदु हैं जिनको हम अभी तक भूल चुके हैं उन पे हम वापस जा सकते हैं। पहला मेरा ये पॉइंट है। दूसरा मेरा पॉइंट जो व्हाट आई वांट टू मेक हियर इज़ कि ये जो धर्म का टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी मोरालिटी से कंसर्न नहीं है। ये जो हमारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो आने वाले समय है उसमें हम किस तरह से मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को एक ऑर्डर को देखते हैं उसको भी दर्शाता है बहुत हद तक। तीसरा ये एक आंतरिक शांति की बात करता है। जब हम इस धर्म के संदर्भ को, सनातन धर्म के संदर्भ को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे हम बुक्स के थ्रू समझें, चाहे हम स्पिरिचुअल जो टेक्स्ट है उसके थ्रू समझने की हम कोशिश करें, या किसी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, या हम उसका ज्ञान फील्ड बेस्ड तरीके से भी लेने की कोशिश करते हैं, तब भी बहुत हद तक हमें इस बात का एहसास होता है कि इफ़ वी मूव टू दिस पाथ, वी ट्राई टू follow this path, then there is a you can say more chances that your inner peace will be revived। जहाँ भी हम अपने अंदर की शांति को ढूंढते हैं, या जो भी हमारे अंदर द्वंद्व चल रहा है, स्ट्रगल्स चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, उनको हम बहुत हद तक तलाश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। मोटिवेशन इसलिए क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है आगे अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए, क्योंकि अगर हम अ, इस कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन को समझें, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से डिफ़ाइन किया है, तो हमें डीपर समझ में आएगा कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुइज्म बेस्ड रिलीजन का संदर्भ है, या एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव, एक सभ्यता के लॉन्गर पर्सपेक्टिव की ये बात करता है। उस बात को समझने के लिए हमें शायद समय भी लग सकता है, क्योंकि हमें बहुत सारे ज्ञान और जो रिसोर्सेज हैं उनको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और जिन लोगों ने इन पे बातें की है, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने इन पे बातें की हैं, उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों में समय भी लगता है। फिर आखिरी जो पॉइंट में बात करना चाहती हूँ कि जो भी हमारा जीवन का उद्देश्य होता है, या जीवन के उद्देश्य से हमारी सफलता का जो आधार निर्धारित किया जाता है, तो सफलता ऐसा मैं मानती हूँ कि ये एक जर्नी है और ना कि एक अंतिम चरण है, क्योंकि एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस की बात भी इस धर्म में, इस कोड ऑफ कंडक्ट में, इस राइटियसनेस के जो केंद्र बिंदु है उसमें समझाने की बात कही गई है।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी परिस्थिति की वजह से, विषम परिस्थिति की वजह से अपने उस जो पथ है उससे हम कई बार भ्रमित हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो उस समय कौन सा आधार मात्र होगा जो हमें उसका बचाव करेगा, हमें इन सब चीज़ों से हमें बचा के लेके चल सकेगा। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि वो सार बिंदु इस धर्म के, सनातन धर्म के केंद्र के अंदर है। तो लेट अस ट्राई टू unfold the a few major points of this. I can't say the all major points because मुझे भी बहुत सारी इस पे और भी मैं वीडियोस लेके आऊँगी जिस पे काफ़ी एक ब्रॉडर तरीके से हम अलग अलग पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे, अलग अलग मैथोलॉजिकल, क्योंकि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस spiritual perspective and the mythological perspective, which because I have been a very spiritual person die hard. So let us try to unfold this topic to an extent. Now, when I am talking about Sanatan Dharma, now Sanatan Dharma, as I already told in the meeting, one should not consider just as only it's a part of Hinduism, what I personally believe. Okay, so but obviously it is more closer to the idea of Hinduism. So, being a Hindu, I am also trying to um, understand this topic to that perspective only, to that spiritual perspective. So, also known as Hinduism, is a major religion that originated in the Indian subcontinent. It is one of the oldest religions in the world and has a rich history and tradition. अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख धर्म है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। ये दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है और इसका एक समृद्ध इतिहास और परंपरा है, क्योंकि हर जो पर्सपेक्टिव होता है उसका एक कोई ना कोई सार होता है। नाउ द टर्म सनातना, सनातन, जैसे अगर हम इसको अगर तोड़ के इसको हम अलग अलग संधि विच्छेद अगर करें तो स जो जहाँ से ये आ रहा है उससे इसका मतलब होता है कि समथिंग विच इज़ इटर्नल और एवर लास्टिंग, while dharma refers to the right way of living or righteousness. Sanatan Dharma is based on the belief in karma, reincarnation, and the attainment of moksha or liberation from the cycle of birth and death. It has a diverse set of values, beliefs, practices, and philosophies that have evolved over time and are influenced by various factors such as geography, culture, and history. ठीक है, अब हम इसको हिंदी में देखते हैं कि सनातन शब्द का अर्थ शाश्वत या अनंत है, जो कभी मिट नहीं सकता। जबकि अगर हम धर्म को देखें, धर्म का अर्थ जीवन जीने का सही तरीका या धार्मिकता है। सनातन धर्म कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की प्राप्ति या जन्म और मृत्यु के एक चक्र से मुक्ति में विश्वास पर आधारित है। इसमें विश्वासों, प्रथाओं और दर्शन का एक विविध समूह है जो समय के साथ विकसित हुआ है और भूगोल, संस्कृति और इतिहास जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित है। ठीक है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो सनातन को इटर्नल और एवर लास्टिंग जो है आधार से हम जोड़ सकते हैं, और धर्म को जो हमारा ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटीज़ है समाज के प्रति, इंडिविजुअल के प्रति, कलेक्टिव जो है ओवरऑल, बहुत तरीके की धर्म की बात की गई है। और मैं कई बार क्लास में स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि जब हम इस तरह के पेपर्स, एनईपी में काफ़ी पेपर्स लॉन्च किए गए जिसमें आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थाट है, इंडियन पॉलिटिकल थाट जी में भी पढ़ना है, प्रोग्राम में भी पढ़ना है, और भी बहुत सारे जो हैं कोर्स और डिसिप्लिन में पढ़ना है, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे कल्चरल रूट्स को सिग्निफाई करती हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको हम सिर्फ रट के या किसी बुक से या किसी रीडिंग से उतार के हम नहीं समझ सकते अनलेस एंड अनटिल हम इस पे चिंतन करें, थोड़ा सा क्रिटिकल तरीके से समझने की कोशिश करें, और इस पे हम मैक्सिमम जो है लिटरेचर और जो काम किया गया है उसको हम पढ़ें, तो शायद हम इसको बेहतर समझ सकेंगे। नेक्स्ट जो मैं पीपीटी में जा रही हूँ, ये एक परिभाषा है
श्री शंकराचार्य द्वारा, जिन्होंने धर्म पे अपनी बात कही। इन्होंने कहा है, धर्म राइटियसनेस इज दैट which accomplishes the three tasks of keeping the setup of the society in excellent condition, bringing about the worldly progress of every living being and facilitating their progress in the spiritual realm as well. Now, in the context of a nation, dharma is its life. Therefore, only if the lifestyle of the society is based upon dharma, the nation will become prosperous and immortal. A nation that is devoid of the foundation of dharma will in time face destruction. अब श्री शंकराचार्य द्वारा ये जो परिभाषा दी गई है, इन्होंने जो कहा है, अपनी बातें कही है, उनके अनुसार क्या है, अगर हम इस परिभाषा को समझने की कोशिश करें तो धर्म वह है जो समाज की व्यवस्था को उत्कृष्ट स्थिति में रखना, प्रत्येक जीवित प्राणी की सांसारिक प्रगति करना और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनकी प्रगति को सुविधाजनक बनाना, इन 3 कार्यों को पूरा करता है। किसी राष्ट्र के संदर्भ में धर्म ही उसका जीवन है, अतः समाज की जीवन शैली धर्म पर आधारित होने पर ही राष्ट्र समृद्ध एवं अमर बनेगा। जो राष्ट्र धर्म की नींव से रहित है, उसे समय आने पर विनाश का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत हद तक हमने ऐसे भी बहुत सारे सिविलाइजेशंस को पेरिश होते हुए देखा है, और इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन विच इज एवर फ्लरिश्ड एंड इट्स कंटिन्यूटी इज देयर। सो क्यों बाकी सारी, जो उसमें भी मैं कभी डिस्कस करूँगी कि क्यों बाकी सारी सिविलाइजेशन जो है पेरिश कर गई और ये इंडियन सिविलाइजेशन जो है अभी भी अपने कल्चरल रूट्स, अपने जो नैतिक मूल्य हैं उनसे जुड़ा हुआ है। नाउ द लास्ट पॉइंट जिसमें मैंने ये पूरा आधार समझने की कोशिश की थी कि क्यों आज ये ज़्यादा प्रासंगिक है। मैं ये बात नहीं कह रही कि ये प्रासंगिक नहीं है, या मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि क्यों आज ये जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। तो इन टुडेज वर्ल्ड where there is a lot of chaos and confusion, Sanatan Dharma can provide a sense of direction and purpose to individuals. By discovering one's dharma and consistently striving to fulfill it, one can experience a sense of purpose and direction in life and live in a way that is true to oneself and in alignment with one's deepest values and beliefs. The positive, reaffirming principles of Dharma have proven themselves to be as relevant today as they have ever been. आज की दुनिया में जहाँ बहुत अधिक अराजकता और भ्रम है, सनातन धर्म व्यक्तियों को दिशा और उद्देश्य की भावना प्रदान कर सकता है। उसे धर्म की खोज करने और उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करने से व्यक्ति जीवन में उद्देश्य और दिशा की भावना का अनुभव कर सकता है और इस तरह से जी सकता है जो स्वयं के प्रति सच्चा हो और अपने सबसे गहरे मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप हो। धर्म के सकारात्मक जीवन पुष्टिकारी सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक साबित हुए हैं जितने वो पहले थे। मैं इसी बात की पुष्टि करना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो धर्म से रिलेटेड हम जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्यों आज ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि ये पहले से चला आ रहा था, लेकिन आज ये ज़्यादा प्रासंगिक है क्योंकि समय जिस तरह से विभाजित है, क्योस है, क्रिटिकल सिचुएशन है, लोग अपने कल्चरल मूल्यों को भूल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने बताया कि जब हम अपने लक्ष्य को नहीं पाते तो हमें वो उस लक्ष्य को पहुंचने में हमारी मदद करता है। तो मैं इस टॉपिक को यहीं विराम देती हूँ, ठीक है। और मैं आप सबका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ इस टॉपिक को समझने के लिए। फिर मैं नया टॉपिक लेके आऊँगी दोबारा, और इसी सनातन धर्म पे हम दोबारा डिस्कस करेंगे। और भी सारे मुख्य बिंदु हैं,
और तब तक के लिए मैं सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू अलॉट। ओके, बाय।